एक टाइम था भाई लोग जब एनिमे देख करके आपको लगता था कि मजा आ रहा है। नारुतो और वन पीस जैसा जो भी इंटरेस्टिंग एनिमे आता था हम लोग उसी कहानी से कनेक्ट कर पाते थे। और आजकल के एनिमे जैसे चेनसॉ मैन देख के आपको थेरेपी की नीड पड़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई मॉडर्न एनिमेज आर गेटिंग सो वायलेंट। क्या ये सिर्फ एक क्लिकबेट है या फिर ये एक तरीका है कि भाई ऑडियंस को खींचने का, या फिर इसके पीछे कोई डीपर मीनिंग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं ज्ञानी ओटाकू। चलिए शुरू करते हैं। जो पुराने एनिमेज हैं उसके ऊपर बात करें तो वो आपको फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, दो दोस्तों का प्यार, सच्चा प्यार, एक लक्ष्य को पाने का जुनून, इन सब के ऊपर बेस्ड रहता है, जहाँ पे एक कैरेक्टर को एक मोटिव तक पहुंचना रहता है। लेकिन आजकल के एनिमे हमें यह बताता है कि जिंदगी फेरी टेल स्टोरी नहीं है, ये कोई अमर चित्र कथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है कि भैया इसमें हैप्पी एंडिंग होना जरूरी है। आजकल के एनिमे हमें बताते हैं कि कभी कभी हीरो की लाइफ के साथ सैड एंडिंग भी हो सकती है, कभी कभी हीरो की गर्लफ्रेंड उसके सामने मर सकती है, कभी कभी हीरो खुद भी मर सकता है। तो ये दिखाने का एक तरीका है कि जो दुनिया आप सोच रहे हो अपने दिमाग में वैसी दुनिया नहीं है, हार्श रियलिटी कुछ अलग ही है। आगे बढ़ते हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो वायलेंस है, जो मेकर्स है, एनिमे के मेकर्स चाहते हैं कि उससे मिरर की तरह यूज करें और सोसाइटी के जो सच्चाई है उसके बिना किसी फिल्टर के आपके सामने रखें। अब ये करने में वो कितना सफल होते हैं वो तो एनिमे की पॉपुलैरिटी और बाकी सारे एस्पेक्ट्स बताते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वायलेंट होने का एक ये भी एस्पेक्ट है कि वो मिरर का काम करती है रियल ब्रूटल सोसाइटी की। पहले के हीरोज हम देखते थे जो हमें इंस्पिरेशन देते थे। मैं नारुतो जैसा बनना चाहता था, लेकिन आजकल का हीरो खुद डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसके खुद हार्ट ब्रेक हो रखे हैं, उसका खुद का भाई डार्क फेज चल रहा है, कम बैक किसी का नहीं हो रहा। तो ये जेनजी से कनेक्ट करने का तरीका है, क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे तो जो एक जनरल जेनजी की माइंड मेंटल स्टेट है वो है कि भाई डिप्रेशन में सब चल रहे हैं, कम बैक किसी का नहीं हो रहा। अब इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, बट मे बी मेकर्स इससे कनेक्ट करने के लिए एक टूटा हुआ डिसअपॉइंटेड हीरो हमारे सामने रखते हैं, ताकि जो जेनजी ऑडियंस है वो उससे कनेक्ट कर पाए और उस शो को पॉपुलैरिटी मिले। अच्छा तरीका है ये। लेकिन इससे क्या होता है कि आप एक जनरल स्टैंडर्ड सेट कर देते हो बाकी सारे एनिमेस के लिए कि भैया अगर तुम गर्दन कटते हुए खून नहीं दिखाओगे तो तुम्हारी एनिमे चलेगी नहीं। ऐसे में जो है आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए आप एक टोन सेट कर रहे हो जहां वायलेंस को आप नॉर्मलाइज कर रहे हो। अब ये कितना सच है और कितना झूठ ये तो भैया जो मेकर्स है वही बताएं, मैंने तो भैया बोल दिया। और भैया जब से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का हाथ पकड़ा इन मेकर्स ने, भैया इनकी तो परे खुल गई है। मैं बता रहा हूँ, जब इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म का राइज हुआ और सेक्रेट्स गेम, मिर्जापुर जैसे वेब सीरीज आई तो उसमें वॉयलेंस, न्यूडिटी, प्रोफैनिटी का अलग ही लेवल हम लोगों को दिखाया गया। और भैया एक नॉर्म बन गया कि अगर आप ओटीटी पे हो तो आपको मैंडेटरी गालियाँ देनी होगी, मैंडेटरी ब्लड दिखाना होगा, मैंडेटरी प्रोफैनिटी आपको क्रिएट करनी होगी। ये आरोप लगे और सेम यही सिचुएशन जो है एनिमे के साथ भी हो रहा है इंडिया में। नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल ने जो है क्रिएटर्स के हाथ खोल दिए हैं और आप अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन को जो है बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी सेंसर बोर्ड के झंझट के प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो। अब ये कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रीडम है, क्योंकि अब क्रिएटर बिना किसी दिक्कत के उस सारी चीज़ों को पेपर पे ला सकता है जो वो कभी सोचता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जैसा पिछले पॉइंट में बताया आपको, आप जनरलाइज कर रहे हो, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो किसी एनिमे के लिए कि भैया देखो अगर तुम खून नहीं दिखाओगे तो भैया तुम्हारा एनिमे चलेगा नहीं, अगर तेरे एनिमे में वाइफू नहीं है तो तेरा एनिमे चलेगा नहीं, अगर तेरे एनिमे में हीरो जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है वो ब्रोकन नहीं है, डिसअपॉइंटेड नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, उसका कमबैक अगर नहीं हो रहा है तो तेरा एनिमे नहीं चलेगा। अब इस चीज को अगर आप जनरलाइज कर दोगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको रियलाइज होगा कि भैया आर्ट जो है उससे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो भैया मेरा कहना है कि थोड़ी बहुत तो यहाँ पे आर्टिस्टिक लिबर्टी लेनी चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए कि भैया थोड़ी सी सेंसर बोर्ड वहां भी काम करे, सेंसरशिप जरूरी है। तो भैया 100 बात की एक बात, आजकल के एनिमे वायलेंट है, आजकल के एनिमे खून खराबा दिखाते हैं, पर एक तरीके से वो समाज की सच्चाई ही दिखा रहे हैं। अगर जेनजी उनसे कनेक्ट कर पा रहा है इसका मतलब कि जेनजी समाज में ये चीजें कॉमन है, तो वो समाज की सच्चाई ही आपके सामने पेश कर रहे हैं। थोड़ी सी इसमें क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के अगर कोई खुश हो रहा है तो उसे खुश होने देते हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड थोड़ी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करेगा क्रिएटिविटी को, बट अगर लोग को मजा आ रहा है तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट का पर्पस वही फुलफिल होता है। मजा आनी चाहिए, मजा आ रहा है, सब कुछ ठीक है।
कभी कुछ खराब होगा तो तब की तब देखेंगे। तो यही है मेरा फाइनल वर्डिक्ट, और हम लोग 300 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं ज्ञानी ओटाकू। चलिए ख़त्म करते हैं।